गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर का कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको फर्दर जो भी क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहेगी। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का कुछ एमसीक्यूज, जो कि आपका जनरली हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग और साथ में जियोमेट्रिक डिजाइन के ऊपर मैं आज कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर थर्ड 20-year रोड लखनऊ रोड प्लान इज गिवन बाय। आंसर होगा कौन सा? बी, एरिया ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय 50। Second question है, in 1927 Jamkar committee was set up to examine the report on road development in India based on which certain institution were subsequently set up. Which of the following were the direct outcome of Jamkar committee recommendation? तो कौन कौन सा आपका इसमें से होगा? जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए IRC इंडियन रोड कांग्रेस, CARF जो कि आपका सेंट्रल रोड फंड, और थर्ड आपका CRRI जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट था। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंसिडर क्रिएशन ऑफ सेंट्रल रोड फंड, नेशनल हाईवे एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस, क्रिएशन ऑफ हाईवे रिसर्च बोर्ड। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा होगा इस इवेंट्स में? तो सबसे फर्स्ट आपका क्या आया था? सबसे फर्स्ट आया था सेंट्रल रोड फंड, फिर आया था आपका IRC इंडियन रोड्स कांग्रेस का फॉर्मेशन, फिर आया आपका नेशनल हाईवे एक्ट, एंड फोर्थ जो आपका क्रिएशन ऑफ हाईवे रिसर्च बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेमी ऑफिशियल बॉडी सेटअप फॉर कंट्रोलिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रोड एंड ब्रिज इन इंडिया इज। कौन सा हमारा सेमी ऑफिशियल बॉडी सेटअप किया गया था? जो कि आपका IRC इंडियन रोड कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर रोड प्लान हैज रिकमेंडेड द यूज ऑफ रोड पैटर्न टाइप। कौन सा टाइप का था? आपका स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। द शेप ऑफ कैम्बर बेस्ट सुटेड फॉर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट इज straight line. For water-bound macadam road in localities of heavy rainfall, the recommended value of camber is 1:33. Coefficient of friction is less when the pavement surface is smooth and wet. हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा F कब लेस होगा? जब हमारा स्मूथ और वेट सरफेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंपेयर टू अ लेवल सरफेस ऑन अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट एंड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जो कि जनरली होता क्या है? मोर। द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एज पर IRC recommended is equal to 5 टाइम ऑफ OSD, दैट इज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस 5 टाइम्स। ये डिजायरेबल है, ठीक। So next आपका, the ruling design speed on a national highway in a plain terrain as per IRC recommendation is 100 kmph km/h. The attainment of super elevation by rotation of pavement about the inner edge of the pavement avoid the drainage problem to flat terrain. हम generally super elevation provide करते हैं। The maximum design gradient for vertical profile of a road is ruling gradient. The maximum width of the vehicle as recommended by IRC is 2.44 meter. Transition curve is provided in horizontal alignment to facilitate the application of super elevation. जब हम super elevation provide करते हैं तो generally हम straight line से curve line में, straight रोड से हम कर्व रोड में जब शिफ्ट करते हैं तो हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए जाते हैं सुपर एलिवेशन को। तो उसी बीच में जब आपका स्ट्रेट से सर्कुलर कर्व में दोनों के जो इंटरसेक्शन होता है उस टाइम में हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर्ड इन द डिजाइन ऑफ स्मूथ कर्व ऑन हाईवे इज साइड डिस्टेंस। द रिएक्शन टाइम फॉर कैलकुलेशन ऑफ stopping distance may be assumed as 2.5 seconds. Width of carriageway for a single lane is recommended to be 3.6
3.75 मीटर, सिंगल लेन के लिए बोला है तो 3.75 मीटर होगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल ऑन हाईवे विच इज distance of sufficient length to stop the vehicle without collision. The design value of lateral friction coefficient on highway is 0.15. So thank you. आज के लिए 20 क्वेश्चन था आपका। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।